नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इजी वे में समझेंगे और साधारण सी चीज़ों को लेंगे जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो भारतीय संसद या हम जिसे पार्लियामेंट भी कहते हैं, तो ये किसके अंदर है? ये संविधान के भाग 5 के अंदर है। और इसमें कौन से अनुच्छेद शामिल है? भाग 5 के अंदर जो अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक है, वो भारतीय संसद के बारे में प्रावधान करते हैं। संसद जो कि केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। संसद क्या है? ये केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। और ये जो अनुच्छेद हैं 79 से 122 तक, इसमें संसद के गठन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसकी अवधि के बारे में, उसके अधिकारियों के बारे में, प्रक्रिया, उसके विशेषाधिकार और शक्ति, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो 1954 में जो राज्य परिषद और जनता सदन था, उसके स्थान पे इसको क्या नाम दिया गया? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं, और लोकसभा जिसे कि हम निम्न सदन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? राज्यसभा के अंदर जो है सदस्य, वो राज्य की जो विधानसभा है वहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं। मतलब विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो उनको चुनते हैं, और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो देश की जनता द्वारा सीधे चुन के आते हैं। राष्ट्रपति जो कि ना तो लोकसभा का पार्ट होता है और ना ही राज्यसभा का पार्ट होता है, पर फिर भी वो संसद का पार्ट है। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जो विधेयक पारित होते हैं वो विधि तभी बनते हैं जबकि राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी स्वीकृति देता है। अकॉर्डिंग टू संविधान, राष्ट्रपति क्या होता है? हमारे देश का जो है सर्वोच्च नेता होता है। जो सर्वे सर्वा होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। मेन चीज़ें क्या है, इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं उनसे काफ़ी बार सवाल बन जाते हैं, तो हम उसके बारे में जानते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इसके अनुच्छेद हैं, वो आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। इसमें संसद के गठन के बारे में बताया गया है कि संसद का गठन किस प्रकार से होता है, कितने इसके अंग होते हैं, जो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 80 आता है। इसमें बताया गया है राज्यसभा के संगठन के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा का निर्माण कैसा होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 81 की तरफ, 81 की तरफ। इसमें लोकसभा के संगठन के बारे में बताया गया है कि लोकसभा का संगठन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 84 की तरफ। इसमें सदस्यता के लिए योग्यता बताई गई है। ठीक है, किसकी सदस्यता? राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 84 के अंदर। फिर आता है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। इसमें संसद के जो सत्र होते हैं उसके बारे में, और सत्रावसान या संसद के जो विघटन होता है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 85 के अंदर। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 89, 89। इसमें राज्यसभा में जो सभापति और उपसभापति होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि राज्यसभा में सभापति होता है और उपसभापति होता है, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 89 के अंदर। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 93 में। तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 97 या अनुच्छेद 97। इसमें जो संसद के जो सदस्य हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। फिर आता है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 99। इसमें संसद के जो सदस्य हैं उनके शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है, पूरा फॉर्मेट दिया गया है। लास्ट में आता है अनुच्छेद 123, जो कि भाग 5 का तो हिस्सा नहीं है, परंतु क्योंकि ये राष्ट्रपति से संबंधित है, तो जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 123 के अंदर। तो ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसके बारे में, और संसद का निर्माण कैसा होता है, कौन कौन उसके अंग हैं, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के और शॉर्ट वीडियोस पाने के लिए और अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। कीप गोइंग और जय हिंद।